Bismillahirrahmanirrahim, dear students and our viewers, hope you are doing well, and today we are going to discuss the last sentence of the present tense, and that is the present perfect continuous tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है, जब उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में आ जाए रहा है या रही है या आ जाए रहे हैं, जब उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। और परसों भी हमने यही पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि जब उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। और आज भी यही कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के वो सेंटेंस होंगे जब उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं। तो इधर देखो, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो हमें इसके अंदर डिफरेंस किस तरह पता चलेगा? जब उर्दू के सेंटेंस के अंदर जब ऐसा सेंटेंस हो जिसके अंदर टाइम जो है वो मेंशन हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम सुबह से खेल रहे हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर आखिरी में इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो हम इसके अंदर टाइम मेंशन है कि हम कब से खेल रहे हैं, सुबह से। तो सुबह जो है ये टाइम मेंशन है, इस वजह से ये जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के होंगे। जबकि मैं कहता हूँ कि हम खेल रहे हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर जो है टाइम मेंशन नहीं है, इस वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के है। तो यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के और प्रेजेंट कंटिन्यूस के। वो सेंटेंस जिसके अंदर टाइम मेंशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के होंगे, और वो सेंटेंस जिसके अंदर टाइम मेंशन नहीं है तो वो जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। तो इसके भी 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बनेंगे, एक होंगे असर्टिव, इंटरगेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूले के जरिए जो है ये तीनों सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट, और फिर जो है हमारे पास सेंस और फॉर। अब न्यू चीज जो यहाँ पर है वो है सेंस और फॉर, सेंस और फॉर। तो सेंस को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और फॉर को जब कोई भी काम, जब सेंटेंस के अंदर हमें जो है टाइम का पता हो कि यानी किस वक्त से काम शुरू हुआ है, टाइम एग्जैक्ट टाइम हमें पता हो, ड्यूरेशन हमें पता हो, सिर्फ एग्जैक्ट टाइम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसके अंदर हमें टाइम का पता है, सुबह से खेल रही है तो टाइम मेंशन है, लेकिन हमें टाइम का एग्जैक्ट पॉइंट भी पता है कि कब से शुरू है, सुबह से। तो इसके अंदर हम सेंस लगाएंगे। जबकि मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटों से लिख रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें इसके अंदर भी टाइम है, लेकिन इसके अंदर ये टाइम ये पता नहीं है, ये एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर हम जो है फॉर लगाएंगे। इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इस वजह से इसके अंदर फॉर लगाएंगे। जबकि एग्जैक्ट जो है हमें टाइम का पता हो कि कब से स्टार्ट है, तो उसके अंदर सेंस लगाएंगे। मैं कहता हूँ कि मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो इसके अंदर हम सेंस लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है एग्जैक्ट टाइम का पता है। टाइम जो है वो जिस पॉइंट से शुरू हुआ है, यानी मैंने कहा 7 बजे से, तो 7 जो है हमें इस इधर जो है टाइम जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है, तो हमने सेंस लगाना पड़ेगा। जबकि मैं कहता हूँ कि मैं 7 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो वी यूज टू इन इट फॉर। इसके अंदर हम फॉर लगाएंगे क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ये सेंस और फॉर का इस्तेमाल हम इस टाइप के करेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि ये तो बन के इसका असर्टिव सेंटेंस। जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यही फार्मूला होगा, लेकिन जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना पड़ेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब इसके हैज और हैव है, जो हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। उसी हैज और हैव के बाद हमने जस्ट नॉट लगा के ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट इसी तरह होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी इसी तरह होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद सिर्फ नॉट लगाना है बस, और प्लस ये सारे सेंटेंसेस इसी तरह बनेंगे। ये नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद अगर इंटरगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ पहले लेकर आना है और बाकी यही सेंटेंस होगा, तो ये इसका इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट
और प्लस इसके हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आ जाएगा, और प्लस इसके बाद यही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और यही ऑब्जेक्ट और सेंस ऑफ आर सिमिलर। इसी तरह हम सिमिलरली ये सारे चीज़ें लिखेंगे इन केस ऑफ इंटरगेटिव। तो ये हो गए 3 टाइप्स के फार्मूले। इस 3 टाइप्स के फार्मूले को इस्तेमाल करके हम 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। अब जाते हैं सेंटेंसेस की तरफ। मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस को, उसको हम जो है असर्टिव में भी लिखेंगे, उसको इसी सेंटेंस को इंट्रागेटिव के अंदर भी लिखेंगे, और उसी सेंटेंस को नेगेटिव के अंदर भी लिखेंगे। मैं कहता हूँ कि हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं। हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं। तो इसको अगर हम इसके असर्टिव सेंटेंस बनाए उर्दू इंग्लिश के अंदर तो वो बन जाएगा वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। We have been going to school since morning. हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं। तो ये बन गया असर्टिव। अब इसको हमने नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जिस तरह हमने फार्मूले के अंदर डिस्कस कर दिया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। ये इस तरह बन जाएगा वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सिंपल। हम सुबह से स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये इसका नेगेटिव बन गया। अब इसके बाद इसके इंट्रोगेटिव बनाना है, तो सवालिया जुमला बनाना है, तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आना है। ये इस तरह बन जाएगा हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं, और आखिरी में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवालिया जुमले हैं। क्या हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं हमने लिख लिया वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, और फिर हमने इसी का नेगेटिव बना दिया तो वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव बना दिया तो हमने कहा कि हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 टाइप्स के सेंटेंसेस यानी असर्टिव और इसके साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। वेरी सिंपल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल टेंस और इसके जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।